नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में उद्योगों के बंद होने के बाद से जारी विवाद नहीं थम रहा है और इस कारण दिल्ली से लौटते ही मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह सुक्खू ने 13 फरवरी को ट्रक ऑपरेटरों को फिर से बैठक में बुलाया है। सोमवार को शिमला में दोपहर बताया जा रहा है कि 3 बजे ट्रक ऑपरेटरों के साथ बैठक तय की गई है। सीएम कंपनी और ट्रक ऑपरेटरों के बीच चल रहे विवाद को हल करने के लिए बैठक में फैसला हो सकता है। गौर है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 महीने से सीमेंट फैक्ट्री विवाद चल रहा है। ट्रक ऑपरेटर सोमवार 13 फरवरी को मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। प्रदेश में 15 दिसंबर 2022 में सोलन के दाड़ला घाट में अंबुजा और बिलासपुर के बरमाला में एसीसी सीमेंट की फैक्ट्रियों पर ताला लटका हुआ है। ऐसे में हजारों लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। सीमेंट कंपनी और ट्रक ऑपरेटरों में सीमेंट ढुलाई को लेकर विवाद चल रहा है, जिसे सुलझाने के लिए पहले जिला स्तर पर बैठक हुई। अब फिर मुख्यमंत्री सुक्खू ने अब प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन सभी दौरों की बात बेनती जा रही है क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उधर कांग्रेस सरकार में सीपीएस के पद पर की गई नियुक्तियों पर भाजपा ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। पार्टी ने अधिकारियों के तौर पर अपने लीगल सेल से नियुक्तियों पर कानूनी राय मांगी है। वर्तमान कानूनी प्रावधानों और विभिन्न अदालतों के फैसलों पर यह राय मांगी गई है। लीगल सेल से ओपिनियन आने के बाद से ही इसमें हाईकोर्ट से भी भाजपा के नेता बात करेंगे और इसके बाद तय होगा कि पार्टी का अगला कदम क्या होगा। बता दें कि हिमाचल हाई कोर्ट में आजकल विंटर ब्रेक चल रहा है और जैसे ही कोर्ट खुलेंगे और तब पार्टी स्तर पर भी भाजपा इस बारे में फैसला ले सकती है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बताया कि उनकी सरकार के समय सीपीएस की नियुक्तियों को लेकर एक जन याचिका दायर की गई थी और उसमें सरकार ने हलफनामा कोर्ट में दिया था, लेकिन अब स्थितियां बदली हैं और सीपीएस की नियुक्तियों को लेकर आई कई अदालतों के फैसले के भी इस बीच बात हुई है। इसलिए भाजपा पहले लीगल पोजीशन साफ करना चाह रही है। उधर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बदले हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश के 29वें गवर्नर बने शिव प्रताप शुक्ला। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बने बिहार के गवर्नर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया शिव प्रताप को नियुक्त। देश भर में बदले गए 13 राज्यपाल। तो देश भर में 13 राज्यपालों को बदल दिया गया है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बने बिहार के गवर्नर और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया शिव प्रताप उधर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त राज्यपाल को बधाई दी है। राज्यपाल शुक्ला के अनुभव का प्रदेश को लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी नवनियुक्त राज्यपाल को बधाई दी। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त राज्यपाल को बधाई दी है। राज्यपाल शुक्ला के अनुभव का प्रदेश को अब लाभ मिलेगा। तो वहीं अगर देश भर में बात करें तो लगभग 13 राज्यपालों का बदल दिया गया है। उधर देश भर में आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बता दें कि वहीं चंडीगढ़ में भी आप पार्टी ने बीजेपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आप पंजाब और चंडीगढ़ के सभी मंत्रियों, विधायकों और पार्षदों और अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में और प्रदर्शन में भाग लिया है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर गौतम अडानी की कंपनी का पक्ष लेने और उसका
बताया जा रहा है कि कंपनी को सहायता प्रदान करने का आरोप लगा है। बीजेपी ने गौतम अडानी की कंपनियों के लाभ के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों, एलआईसी और अन्य संस्थाओं से ऋण के रूप में पैसा लेकर भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र की इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है और खासकर भाजपा द्वारा की जा रही अडानी समूह की गैर कानूनी मदद के खिलाफ है। उधर कीरतपुर मनाली 4 लेन का काम जारी है। बता दें कि ऐसे में सुंदर नगर के डैहर में 4 लेन के काम के वक्त बड़ी लापरवाही सामने आई है। 4 लेन के काम के वक्त एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। आपको बता दें कि डैहर में चट्टानों को तोड़ा जा रहा था और ठीक उसी के नीचे डैहर मार्केट की दुकानें हैं। चट्टानों को तोड़ते वक्त एक बड़ा पत्थर टूटकर गिरता है और नीचे एक दुकान के छत को तोड़ते हुए पूरी दुकान को तहस नहस कर देता है, जिसके चलते दुकानदार का काफी नुकसान हुआ है। लेकिन गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। तो आपको बता दें कि चट्टान का हिस्सा टूटकर दुकान पर गिरा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ऊपर से चट्टान का ये टुकड़ा टूटकर एक दुकान पर गिरा है और फिलहाल एक दुकान को पूरी तरीके से तहस नहस ये चट्टान का टुकड़ा कर दिया। कीरतपुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मनाली 4 लेन को ये बनाया जा रहा है और इसी दरमियान ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं किस तरीके से ऊपर से भूस्खलन हुआ। चट्टानों को तोड़ते समय चट्टान टूटा, जिसके बाद नीचे ढलान वाले क्षेत्र पे जो दुकानें हैं उन दुकानों पर जाकर ये चट्टान गिरा, जिससे भारी नुकसान हुआ। तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये चट्टान टूटने के बाद उधर सीएम आवास को बताया जा रहा है कि ओवर के पास लगी आग, 3 मंजिला मकान पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है। घटना के वक्त नहीं था कोई मौजूद। आग सुबह के समय करीब 5 बजे लगी थी। मकान में आग लगने से अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है किस कारण से आग लगी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह के समय करीब 5 बजे भीषण आग लग गई है। तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 3 मंजिला मकान पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है। सीएम आवास के पास ये लगी हुई है आग। उधर जिला मंडी के तहत चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर पंडोह के पर बताया जा रहा है कि 4 मील के पास एक बार फिर से पहाड़ दरकने से लैंडस्लाइड होने से सड़क मार्ग बंद हो गया है। रविवार दोपहर एकाएक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा सड़क पर गिरा और वही मौके पर हुए लैंडस्लाइड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड के समय मौके से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, जिससे कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। जानकारी देते हुए बताया जा रहा है कि मौके पर 4 लेन कार्य कर रही कंपनी के सेफ्टी इंजीनियर कमल गौतम ने बताया कि खतरे को पहले ही भांप लिया गया था और इस जगह पर कार्य में लगी मशीन पर भी कर्मचारियों को पहले से ही वहां से हटा दिया गया था। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक भी रोक दी गई थी और कमल गौतम ने बताया कि रास्ते को खोलने का कार्य शुरू कर दिया गया है। दोनों तरफ मशीनें लगा दी गई हैं और जल्द ही रास्ता वाहनों के आवाजाही के लिए खोल दिए जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि तस्वीरें किस तरीके से लैंड स्लाइडिंग हुआ। जिला स्तर और पुलिस विभाग को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है। जिला पुलिस विभाग ने आने वाले और जाने वाले पर्यटकों से आग्रह किया है कि सड़क मार्ग खुलने तक वैकल्पिक मार्ग मंडी कटोला, बजोरा और पंडोह गुहर मार्ग का प्रयोग करें।
उधर केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर के मार्गदर्शन में सांसद खेल महाकुंभ कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमीरपुर जिला के डिग्री कॉलेज अड़ू के खेल मैदान में खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया। यहां आयोजित खेल महाकुंभ के इस आयोजन में बताया जा रहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और रणजीत सिंह राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर भाजपा के नेता कमल नयन, नवीन शर्मा, रजित और अन्य पदाधिकारी, स्पोर्ट्स स्टाफ आदि उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रदेश सैनिक प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष रणजीत सिंह राणा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस खेल प्रतियोगिता में करीब विभिन्न वर्गों में करीब 1000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि व्यस्तम जिंदगी में खेल को अपने जीवन में अभिन्न अंग बनाना चाहिए, जो कि अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से हम अपने शारीरिक और मानसिक विकास में सक्षम होते हैं और साथ ही नशे जैसी प्रवृत्ति से दूर रहते हैं। उधर प्रदेश महामंत्री एवं विधायक राकेश जवाल ने कहा है कि बंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल के डहर में निर्माणाधीन किरतपुर मनाली 4 लेन पर ग्रामीणों की सबवे निर्माण की मांग केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष रखी जा चुकी है। शीघ्र ही इसे स्वीकृति प्रदान करवाकर निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। विधायक राकेश जम्वाल ने NHI के अधिकारियों और स्थानीय ग्रामीणों के साथ मौके का निरीक्षण किया। इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को गौर से सुना और कहा कि यहां पर सबवे निर्माण की ग्रामीणों की मांग पूरी तरीके से जायज है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निर्माण से दर्जन भर पंचायतों के लोग लाभान्वित होंगे। उधर विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया का नूरपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर आज से 5-6 साल पहले एक दुर्घटना हुई थी। यहां 2 दर्जन के करीब बच्चों की मौत हुई थी। यहां पर जो घटना घटित हुई थी वहां एक मेमोरियल स्थानीय स्तर पर बनाया गया है। इस मेमोरियल अनावरण के लिए मुझे बुलाया गया है। मैं आभारी हूं कि अपनी हाई कमान और कांग्रेस साथियों का, जिन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी के लिए काबिल समझा है और सर्वसम्मति से प्रतिपक्ष पक्ष ने मेरा चुनाव किया है। पूर्व मंत्री कुलदीप सिंह पठानिया ने और उन्होंने पठानिया को मेरी तरफ से सहयोग रहेगा। उन्होंने तपोवन विधानसभा को लेकर कहा कि तपोवन में एक नहीं कम से कम 2 स्टेशन रखने का उनका प्रयास है। आप बता दें कि उसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पार्लियामेंट्री अफेयर सिस्टम के अंतर्गत प्रोग्राम आयोजित करें। उधर बिलासपुर में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में करुणा मूलक संघ के प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संघ प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार ने की है। बैठक में प्रदेश के अन्य जिलों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर संघ के प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार ने कहा है कि पूर्व सरकार के समय 432 दिन का शिमला में रिकॉर्ड तोड़ धरना प्रदर्शन इन परिवारों द्वारा किया जा चुका है, जिसमें सरकार ने इन परिवारों को कोई भी राहत नहीं दी है। संघ और आश्रितों ने इस मुद्दे पर जनवरी माह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से करुणा मूलक नौकरी बहाली के लिए शिमला सचिवालय में भेंट हुई थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने करुणा मूलक मुद्दे और मांगों पर बिलासपुर और हमीरपुर के करुणा मूलक परिवार के साथ विचार विमर्श किया था। आज बिलासपुर में हमारी 6ठी बैठक जो है संपन्न हुई है और हम सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि जो हमारे 3000 के आसपास जो है करुणामूलक आधार पर नौकरियों के जो मामले पेंडिंग है, सरकार उनको ध्यान में रखते हुए आने वाले बजट सेशन में जो है स्पेशल बजट का प्रावधान करे। वो समस्त 3000 परिवारों को जो है एक मुश्त नौकरियां दी जाएं और साथ में इससे पहले जो है
पॉलिसी संशोधन किया जाए, जिसमें आय सीमा वो 5% कोटा या फिर रिजेक्ट केसों के रिगार्डिंग जो भी शर्तें लगाई हैं, उन सभी शर्तों को जो कर्णा मुल्क परिवारों के हित में नहीं है, उनको हटाया जाए। बस बिलासपुर कोसरिया सेक्टर की रहने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड की डेथ 2016 में हुई है और मेरा जल शक्ति विभाग का केस है, पर मैं 5-6 सालों से नौकरी का इंतज़ार कर रही हूँ और मुझे आज तक ना पीछे ली। जयराम सरकार ने भी मुझे अनदेखा किया और अब मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो सरकार बनी है उससे उम्मीद करती हूँ कि वो हम जैसे करुणा मुल्कों को जो 15-20 सालों से नौकरी की राह ताक रहे हैं, उनको एक बार में सबको एक मुफ्त नौकरियां मुहैया करवा के हमें अपने परिवार को चलाने में सक्षम करें। प्रदेश की सुक्खू सरकार की राज्य के समस्त विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की पहल बच्चों का सर्वांगीण विकास तो निश्चित करेगी। डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का जिस प्रकार से खाका तैयार किया गया है, वो सरकार की अप्रतिम सोच का द्योतक है। बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल की गई है। प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। ये डे बोर्डिंग स्कूल जहां विद्यार्थियों को समग्र और गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में मददगार होगी, वहीं उनके बौद्धिक और शारीरिक विकास के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाएगी। इन स्कूलों में ऐसे नागरिक तैयार करने की कवायद है जो कि बहुआयामी प्रतिभा के धनी होंगे। उधर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी लागू कर दी है और इससे अमली जामा पहनाने के लिए हिमाचल प्रदेश हिमाचल पथ परिवहन निगम ने भी कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी के तहत निगम के क्षेत्रीय कार्यालय सुंदरनगर में भी पूरे शहर क्षेत्र में चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए आधारभूत ढांचा लगाने का खाका तैयार कर लिया गया है और रिपोर्ट तैयार करके उपमंडल प्रशासन को आगामी कार्यवाही के लिए प्रेषित कर दिया गया है। बस अड्डों में भी प्रशासनिक और प्रारंभिक चरण में निगम ने लाइट व्हीकल के लिए पार्किंग स्थल चिन्हित कर दिया है और वहां पर चार्जिंग पॉइंट भी और उसकी सुविधा प्रदान करने जा रहे हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक इंजीनियर उत्तम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो एनर्जी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और विभिन्न कंपनियों के साथ जो हाइड्रो के क्षेत्र में काम कर रही हैं और समन्वय स्थापित करके ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा। नगर में इस जो हमारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो सरकार द्वारा जो पॉलिसी अभी जारी की गई है, उसके अंतर्गत हम जो हैं कुछ कॉरिडोर्स वगैरह जो हैं इसमें बनाए गए हैं। लेकिन सुंदरनगर के लिए जो हमने जो कुछ परिवहन विभाग के साथ हमारा पत्राचार जो है वो हुआ था, तो उसके अनुसार हमने जो बस अड्डे में जो हमने लाइट व्हीकल्स के लिए चार्जिंग पॉइंट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए उन्हें अनुरोध किया हुआ है। और भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी पूरे शहर में जो है वो चार्जिंग पॉइंट्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और स्थान जो है वो चिन्हित करके प्रशासन को द्वारा संबंधित विभाग को दे दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इलेक्ट्रिकल बसों को चलाया जाएगा 2025 तक, ग्रीन एनर्जी की बात की जा रही है, क्या लाभ मिलने वाला है परिवहन विभाग? देखिए, इलेक्ट्रिकल जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का एक फॉर्म है। आपको जैसे पता कि जहाँ तक आजकल जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मीन्स हैं, कार, बसें, ट्रक वगैरह, वो आलमोस्ट काफ़ी हद तक वो डीजल या पेट्रोल के बेस पे चलते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली जो है पड़ता है। ये संसाधन हमें पूरे भारतवर्ष के पास इसकी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये बाहर से भी इंपोर्ट करना पड़ता है, तो ये काफ़ी कॉस्टली जो है वो पड़ जाता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो, जैसे कि हमारे क्या आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो हाइड्रोलिक एनर्जी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। तो और कई हाइड्रोलिक कंपनीज जो हैं कि उनके पावर प्लांट्स जो हैं वो यहाँ पे हैं, तो वहाँ से उनसे टाई अप करके जो है वो ग्रीन एनर्जी जो है वो हम उधर विकासखंड धर्मशाला में पद्धर पंचायत की फिजा में आजकल बबूने के फूल यानी कैमोमाइल और काली तुलसी की खूबसूरती और खुशबू खूब देखने को मिल रही है। पद्धर और
घिरथोली गांव की महिलाओं ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में स्वयं सहायता समूह बनाकर बबूने के फूल और काली तुलसी की हर्बल खेती से रोजगार का नायाब तरीका ढूंढ निकाला है और जिसकी मदद से घर के कामों के साथ साथ परिवार की आर्थिक रूप से भी सहायता कर रही हैं। बता दें कि पद्धर के वैष्णव स्वयं सहायता समूह की सदस्य कमला देवी का कहना है कि अपनी करीब 1 बीघा जमीन पर परंपरागत खेती से हटकर वो कैमोमाइल और आज मायने की सोच रही हैं और खेती के लिए विभाग से बीज फ्री मिल गए हैं और ट्रेनिंग का प्रबंधन भी जिला प्रशासन से उन्हें मिला है। बताया जा रहा है कि जोगिंदर नगर और सोलन में लगे प्रशिक्षण कैंप में जाकर हर्बल खेती की बारीकियां सीखी और फिर आकर इसमें जुट गई हैं। तो आपको बता दें ग्रामीण महिलाओं ने हर्बल खेती के गुर सीखने शुरू कर दिए हैं। अब इस हर्बल खेती में जैसे काली तुलसी की अगर बात किया जाए तो काली तुलसी के पौधे लगाए जाते हैं और इससे महिलाओं को क्या है कि दोनों तरीके से लाभ होते हैं। तो वो जहां पर आर्थिक तौर पर अपने परिवार की मदद कर पा रही हैं, वहीं इन औषधि गुणों से युक्त खेती करने से स्थानीय लोगों को भी सहायता मिलती है। उधर ग्रामीण स्तर तक मादक पदार्थों का युवाओं में प्रचलन बढ़ते देखकर बताया जा रहा है कि शहर वॉलीबॉल एसोसिएशन इसे रोकने के लिए सक्रिय हो गया है। वो शहर वॉलीबॉल एसोसिएशन अप्रैल के प्रथम सप्ताह में राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित करेगा। प्रतियोगिता के आयोजन का मकसद है कि क्षेत्र के युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करना है ताकि युवा खेलों के बढ़ते प्रचलन को देखकर नशे से दूर हो सके और वॉलीबॉल एसोसिएशन इससे पहले ग्रामीण सत्र का वॉलीबॉल टीमों का गठन कर उनके माध्यम से प्रतियोगिता कराएगी। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के दौरान बताया जा रहा है कि नामी खिलाड़ियों के संपर्क में लाकर उन्हें प्रेरणा मिलेंगे और साथ ही खेलों के आयोजन को लेकर कर रहे वो शहर वॉलीबॉल एसोसिएशन की बैठक रामपुर में हुई है, जिसमें आगामी रणनीति के बारे में चर्चा हुई। जो वॉलीबॉल की गेम है उसकी टेक्निकल उनसे प्रेरणा लें और उनके दयानंद जी उनको हमने उधर बद्दी पुलिस की एसआईयू की टीम ने एक पिकअप गाड़ी से 1 क्विंटल 2 किलो भुक्की के साथ 2 युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि जिस पर पुलिस ने थाना नालागढ़ में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कार्रवाई करते हुए आगे की जांच की जा रही है। मेरी जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि वीर सिंह और कहर सिंह दोनों युवक भुक्की बेचने का काम करते हैं और जिसके बाद नरेश कुमार प्रभारी बद्दी के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा बंसाई गोयला पन्नर के पास पिकअप गाड़ी की तलाशी ली गई है और तलाशी के दौरान पिकअप गाड़ी में पैकेट बनाकर भुक्की के रखे हुए थे जो कि 1 क्विंटल 2 किलो के करीब निकली है। आरोपी की पहचान केहर सिंह वीर सिंह पुत्र बांत राम के रूप में हुई है। उधर भारतीय संस्कृति निधि के मंडी अध्याय के द्वारा राजकीय विजय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में 7वीं कक्षा से लेकर 9वीं कक्षा तक छात्र छात्राओं के लिए खाना खजाना मेरी खाद्य विरासत विषय पर चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 15 स्कूलों से लगभग 150 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बताया जा रहा है कि एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री और विशिष्ट अतिथि के रूप में एसडीएम सदर मंडी रितिका जिंदल विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता में बताया जा रहा है कि चित्रों और निबंधों का मूल्यांकन दिल्ली को भेजा जाएगा और जहां पर 100 क्षेत्रीय विजेता और 10 राष्ट्रीय विजेता का चुनाव किया जाएगा। इस प्रतियोगिता की खास बात यह है कि इसमें ग्रामीण स्कूलों के छात्रों को भी शामिल किया गया है। तो आपको बता दें कि छात्रों को प्रतियोगिता में शामिल कराया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों ने भी शिरकत की है और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो छात्रों ने अपने हुनर का
प्रदर्शन किया है और ये प्रतियोगिता छात्रों के लिए बेहद ही अच्छा है। करीब 150 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।